हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बीना सिंह। आप हैं तो मैं हूं, आपके बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं। कितनी विचित्र बात है ना कि हम रेप और बलात्कार की ज्वलंत मुद्दों पर भी बटे हुए हैं। हम उन पर भी एक नहीं हैं। कुछ लोग अलग मत रखते हैं और कुछ लोग अलग मत रखते हैं। जब बलात्कार की बात आती है तो समाज भी बढ़ जाता है। जब दलित महिला के साथ बलात्कार होता है तो समाज की प्रतिक्रिया अलग तरह से आती है। जब मणिपुर का केस हुआ और उसमें मणिपुर की 2 बहनों को सबके सामने नंगा करके उनके साथ रेप किया गया, उनको नंगा घुमाया गया, तब समाज की प्रतिक्रिया अलग थी। ऐसा लग रहा था कि समस्त हिंदुस्तान कई हिस्सों में बट गया है, कोई उनके साथ है, कोई नहीं है। जब किसी सवर्ण महिला के साथ बलात्कार होता है तो समाज की प्रतिक्रिया अलग तरीके से आती है। लोग एकजुट हो जाते हैं और कहीं पे जब उसको मार दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है या बलात्कार के बाद वो जिंदगी और मौत के बीच जूझती हुई खत्म हो जाती है तो कैंडलें जलाई जाती हैं, कैंडल मार्च निकाला जाता है और एक बहुत बड़ा जन समूह न जाने कहां से इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब कोई दलित महिला के साथ बलात्कार करता है तो जैसे समाज में एक शांति सी छा जाती है कि जैसे ये सब तो होना ही था, होना ही चाहिए, उसमें क्या गलत है या वो गलत है या दलित थी इसलिए उसके साथ हो गया, तो दलित तो पहले ही मरा हुआ है, उस मरे हुए को मारने में क्या गलत है। इस तरह की सोच डेवलप है समाज में। हालांकि न्याय व्यवस्था है, कोशिश करती हैं, त्वरित न्याय की अवधारणा भी बलवती होने लगी है, लेकिन कितनी महिलाओं को इसमें न्याय मिल पाता है, क्योंकि बलात्कार और रेप के मुद्दों पर समाज फिर कई हिस्सों में बढ़ जाता है। अमीर के लिए न्याय व्यवस्थाएं अलग हो जाती हैं, गरीब के लिए अलग हो जाती हैं, उनके मुआवजे भी अलग हो जाते हैं। गरीब महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसके मुआवजे की राशि अलग है, किसी अमीर महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसके मुआवजे की राशि अलग हो जाती है, सोच अलग हो जाती है। न जाने कब तक ये डिस्क्रिमिनेशन, ये असमानता, ये विचारधाराएं समाज में जीवित रहेंगी। चाहे हम कितने भी शिक्षित हो गए हैं, लेकिन हमारा नजरिया कभी भी एक जैसा नहीं होता। हमारा नजरिया बदलता रहता है। पद, पावर और सामाजिक स्टेटस को देखकर भी हम अपने आप को बदल लेते हैं। हमारी सोच बदल जाती है। जब हमारी ही सोच बदल जाती है तो वो लोग जो हमारी सोच से प्रभावित होते हैं तो उनकी सोच बदलना तो बहुत ही स्वाभाविक है। जबकि होना ये चाहिए, रेप किसी भी जाति की महिला के साथ हो, किसी भी धर्म की महिला के साथ हो, किसी भी वर्ग की महिला के साथ हो, लेकिन उस मुद्दे पर सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। न्याय का स्वरूप एक जैसा होना चाहिए, न्याय के मुआवजे एक जैसे होने चाहिए। कहीं पे अपराधी छूट जाता है और कहीं पे अपराधी अपना प्रभाव दिखा के बच निकलता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे घर में जो लोग हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो बलात्कार करते हैं, वो भी किसी न किसी पारिवारिक इकाई का हिस्सा होते हैं। लेकिन उस परिवार के लोगों को पता होता है कि उनका बच्चा, उसका पति, उसका पिता ये गलत काम करके आया है, फिर भी ये सोच नहीं उभरती कि हम इसको न्याय के हवाले कर दें, पुलिस के हवाले कर दें। जहाँ तक बातें आती हैं, आज का जो सामाजिक सिनेरियो है उसमें सब एक सामाजिक दबाव में रहते हैं। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस के लिए ये कहा जाता है कि उन पर राजनीतिक प्रेशर रहता है। किसी बड़ी नेता के पास जाओ तो उसके लिए भी ये कहा जाता है कि वो एक सामाजिक प्रेशर में है, उसके ऊपर दबाव आ रहा है। किसी के ऊपर पैसे की बारिश की जाती है, किसी के ऊपर दबावों की बारिश की जाती है, किसी को बहुत सारे लाभ देने के लालच दिए जाते हैं और व्यवस्थाओं को बदलने का पूरा दबाव बनाया जाता है। ऐसे में रेप पीड़िता को न्याय मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब चीजें बदलने लगी हैं। अब महिलाएं जागरूक होने लगी हैं। अब रेप के बाद, बलात्कार के बाद महिला आत्महत्या नहीं करती, बल्कि खड़ी होती है, वो लड़ती है, अपना चेहरा सामने लाती है और उस पुरुष की विकृतता को बतलाती है।
जब हम इसी प्रकार से चलते रहेंगे, जब हम ऐसे ही समाज में लड़ते रहेंगे, तो जरूर ही समाज का स्वरूप बदलेगा, समाज की सोच में बदलाव आएगा। हमारी बहन बेटियों के मुद्दे हैं, उनका जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से परिलक्षित होगा ही होगा। और जो महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, उसकी छवि एक अलग ही होती है और उससे प्रेरित होकर और बहुत सारी महिलाएं उसके साथ आगे बढ़ती हैं। एक अकेला धीरे धीरे कारवा बन जाता है और वो कारवा सबको प्रभावित करता है और फिर समाज में एक बदलाव का युग शुरू होता है। और मुझे लगता है ये बदलाव अब आने लगा है। वो लड़ती हैं और अंत तक लड़ती रहती हैं। उनके भाई, बंधु, परिवार के लोग आज उनको प्रताड़ित नहीं करते, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। यही सामाजिक बदलाव का आगाज है जो हमें नए प्रकाश की ओर ले जाता है। थैंक यू।